अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर रशीद और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज जो कल 1.5 है उसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो ग्राफिकल सॉल्यूशन पे बेस कर रहा है। तो इसके 3 क्वेश्चंस हैं, बड़े अहम हैं क्योंकि पॉसिबल है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आपने सबसे पहले तो ये समझना है कि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन समझाने के लिए आपको मैंने इसको तफसील से समझाना है, क्योंकि उसमें मुझे जो वैल्यूज़ निकालनी है ना, वो वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा बीच में टाइम लगेगा। तो आपने लेक्चर की लेंथ से नहीं घबराना, इस सवाल को आपने सुनना है। सवाल 3 हैं लेकिन हम तफसीलन इनको डिस्कस करेंगे ताकि जब आप हल करने बैठें तो फिर आप विदिन 5 मिनट्स भी हल कर लेंगे, लेकिन समझने के लिए हमें इसमें टाइम रिक्वायर होगा। एज़ यूजुअल जैसे हम पहले करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एक रिवीजन करवाता चलूँ कि आपने जो वो इक्वेशंस पढ़ रखी थी ना पीछे, और उनका सॉल्यूशन आप निकालते थे, जैसे कि 3x + 4y = 7, और फिर मैं कहता हूँ 2x - 5y = 4। ये 2 मेरे पास इक्वेशंस हैं एंड मैं इन दोनों का आंसर निकालना चाहता था। और हमें पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हम इनको सॉल्व करते हुए एंड पे x के 2 आंसर निकाल लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल x का जवाब भी आ जाता था और y का भी। आपके पास क्रैमर रूल भी था, इन्वर्स मेथड भी था, वैसे ही कोएफिशिएंट वाला मेथड भी था, तो ऊपर नीचे से काटने वाला तरीका भी होता है हमारे पास। तो आपने कहा कि इसमें से x की ये वैल्यू है और y की ये वैल्यू है, लेकिन आपने पता नहीं गौर किया कभी या नहीं कि इसका मतलब क्या था। ये क्यों x = 2 और y = 2 का मतलब क्या है, या y = 5 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी जो आंसर आता था, आंसर का मतलब क्या होता था। असल में आंसर ग्राफिकली अप्रोच से आपको पता चलेगा। ग्राफिकली अप्रोच का क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, वैसे तो ये इसका ग्राफ जो बनने वाला है, मैं उस तरह नहीं, मैं ग्राफ तो वैसे ड्रा करने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लें कि इसका ये ग्राफ है, मैं यहाँ से ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है। अब सॉल्यूशन का मतलब ये था कि आपने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रा करना है, और जब मैं दूसरी इक्वेशन का ड्रा करता हूँ ग्राफ, मैं अपनी मर्ज़ी से ड्रा करने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो यूँ ड्रा कर दिए, तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो ग्राफ थे, पहली इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का, वो इस पॉइंट पे आपस में मिले हैं। तो एक्चुअली जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशनों के ग्राफ आपस में मिल रहे हैं, हमें वही पॉइंट तो तलाश करना था। सॉल्यूशन का मतलब भी ये होता है कि ऐसा पॉइंट तलाश कीजिए, वो यूनिक पॉइंट तलाश कीजिए जो दोनों ग्राफों पर हो। यानी ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये पहले वाले ग्राफ के ऊपर भी मौजूद है और दूसरे ग्राफ पे भी मौजूद है। तो फिर पता चला कि जो सॉल्यूशन होता है एक्चुअली वो कोई सी 2 इक्वेशंस जब उनके ग्राफ जिस पॉइंट पे दूसरे को कट करते हैं, वही दरअसल आपका सॉल्यूशन होता है। तो हमें यहाँ भी ग्राफिकल सॉल्यूशन का कहा गया है, यानी अब हमें वैसे सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने हमें जो इक्वेशन दी गई है, हम इसके ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ ड्रा करने के बाद जहाँ पे दोनों ग्राफ आपस में कट करेंगे, वो पॉइंट तलाश करेंगे कि एक्चुअली वो पॉइंट कौन है, उस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, वही हमारा आंसर होगा। और अगर उसमें ओनली x है तो हम जो x की वैल्यू वही हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं सवाल की जानिब। अब इस पे अगर हम गौर करें तो उसने जो हमें क्वेश्चन दिया वो कुछ इस तरह से है, x = sin 2x। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 2 ही इक्वेशंस हैं। मैं इसको लेट कर लूँ, एक को मैं y = x कह दूँ और दूसरी इक्वेशन जो है उसको मैं y = sin 2x कह दूँ। तो यानी कि इस तरह मैं इन दोनों जो 2 लेफ़्ट और राइट हैंड साइड्स हैं, इनको मैं 2 इक्वेशनों का नाम दे सकता हूँ। एक तरफ y = x कर दिया, एक तरफ sin 2x कर दिया। अब मुझे इसका अलहदा ग्राफ बनाना है और इसका अलहदा ग्राफ बनाना है। तो जैसे ही मैं दोनों के ग्राफ ड्रा करूँगा, मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और वही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो पहला तो आपको याद होगा y = x, ये वो आइडेंटिकल ग्राफ है जो हमें वैसे ही पता है कि ओरिजिन से गुज़रता है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में चलता है। लेकिन खैर
हम यहाँ पे इसको बाकायदा ड्रा करेंगे, क्योंकि एक तरफ मेरे पास साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें जो एक्स की वैल्यूज़ पुट होनी है वो डिग्रीज़ में होनी है, और एक तरफ मेरे पास सिंपल एक्स है, उसमें जो आंसर आने वाला है वो रेडियन में, आम गिनती में आने वाला है। तो मैं एक्स को पुट तो डिग्री में करूँगा, लेकिन जब वाई का जवाब निकालूंगा तो वो मैं रेडियन में रखूँगा, ताकि मैं ग्राफ के ऊपर आसानी से ड्रा कर सकूँ। अब मैंने क्या वैल्यूज़ ले ली, डिग्री में वैल्यू लें तो वो 0 से लेकर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री। तो मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली एक्स की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 3 मैंने इस तरफ ले ली और 3 मैं माइनस में ले रहा हूँ। अब पहली इक्वेशन में एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ और आंसर देखना चाहता हूँ कि आंसर क्या आता है वाई का। लेकिन वाई का आंसर ज़ाहिर है वो वैसे तो सेम है, जो मैं पुट करूँगा वाई का वही जवाब है। अगर मैं एक्स की जगह 0 डिग्री पुट करूँगा तो वाई का जवाब 0 है, और 30 डिग्री पुट करूँगा तो वाई का जवाब 30 डिग्री है। लेकिन मैं वाई में करना ये चाहता हूँ क्योंकि इसका जवाब sin 2x का जवाब बाद में रेडियन में आने वाला है, लिहाजा मैं यहाँ भी पुट तो डिग्री में करने लगा हूँ, लेकिन उसका जवाब मैं रेडियन में लिखूँगा। वो आपको याद तो होगा वो फार्मूला 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, और यहाँ से अगर आपको 1 डिग्री का आंसर निकालना हो तो पाई ओवर 180 होता है। तो इसी के तहत मैंने इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन कुछ आम जो मैंने यहाँ पे फिगर रखी हैं वो तो वैसे ही सिंपल हैं। 90 डिग्री किसके इक्वल होता है मुझे पता है, मैं मल्टीप्लाई 90 से करूँगा। जो ही मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है ये 0 से 0 और 9 2 18 पाई/2 बनेगा, और 90 को आपको पता है पाई/2 ही कहते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में कई बार पढ़ चुके हैं। इसी तरह जब 60 पे आएंगे 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 6 3 18 पाई/3 बनेगा, और अगर मैं 30 पे आऊँगा ऊपर मैं 30 रखूँगा तो 30 3 6 18 पाई/6 बनेगा। तो यानी कि मेरे लिए ये आसान है कि 30 डिग्री पाई/6 होता है, 60 डिग्री पाई/3 होता है, 90 डिग्री वैसे ही पाई/2 होता है। तो करना मुझे सिर्फ ये है कि आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और आप उसमें 30 डिग्री का जो जवाब है पहला y=x वाला जो मेरे पास ये मैं टेबल बना रहा हूँ, आप 30 डिग्री का जवाब y में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई/6 कीजिए। कैलकुलेटर पे पाई प्रेस करें और डिवाइड बाई 6 करें, आपको आंसर मिलेगा। इसका जवाब निकालना है 60 डिग्री का, तो आप क्या करें पाई/3 कर दें, पाई/2 कर दें। इसी तरह यही वाली वैल्यूज़ आप माइनस में भी लिख दें, क्योंकि वो सिर्फ माइनस बदला, बाकी रकम तो वही सेम रहनी है। 60 वाली ही रकम आएगी आपकी 90 वाली, -90 का आंसर भी 1.6 ही आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, हमें उसका भी टेबल बनाना है, लेकिन उसमें y=sin 2x है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यूज़ हम फिर उसी तरह 0 30 60 90 पुट करने जा रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ही वैल्यू पुट करूँगा x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो साइन 0 हो जाएगा, और आपको पता है साइन 0 का जवाब तो क्या होता है 0 ही होता है, इसलिए 0 पे तो 0 मिलेगा। लेकिन जब मैं x की जगह 30 पुट करूँगा तो 30 पुट करूँगा लेकिन वो 160 जाएगा, क्योंकि 30 × 2 होगा। पुट 30 करूँगा लेकिन 60 बनेगा, लिहाजा कैलकुलेटर पे मुझे अब साइन 60 का आंसर निकालना है, और साइन 60 आप कैलकुलेटर पे प्रेस करें आपको ये 0.87 मिलेगा। इसी तरह आप 60 पुट करें लेकिन वो बन जाएगा 120, साइन 120 करें ये फिर आंसर आपको मिलेगा। आप इसमें 90 पुट करें वो 180 बन जाएगा, आपको 0 मिलेगा। इसी तरह आप माइनस वाली साइड पे आ जाएं, -30 पुट करें वो -60 हो जाएगा, आपको -0.87 मिलेगा। 60 पे आ जाएं और फिर 90 पे आ जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। ये वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। बस ये मैं पहले क्वेश्चन में ज़्यादा तफसीलन ज़्यादा वजाहत से बात करना चाह रहा हूँ कि y=x पुटिंग ऑन x एक्सिस मैं डिग्री में ले रहा हूँ, लेकिन उसका जो आंसर है y वाला उसको मैं रेडियन में ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाली इक्वेशन मुझे फिर रेडियन में आंसर दे रही है, दैट्स वाई, इसलिए मैं उसको डिग्री में नहीं रख रहा। अब x एक्सिस मेरा दोनों का डिग्री हो गया और y एक्सिस मेरा दोनों का रेडियन हो गया, ताकि वो उसमें मैचिंग रहे। अब इसको हस्बे मामूल ड्रा करते हैं। सबसे पहले y=x है हमारे पास, जब इसमें x 0 था तो y भी 0 था। उससे भी पहले आप अपने ग्राफ का, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, कि आप इसका ये चेक कर लें कि आपने स्केल क्या करना है। स्केल एक्चुअली मैंने x एक्सिस पे तो वही कर दिया कि 1 स्क्वायर मैंने 30 डिग्री के इक्वल कर दिया। अलॉन्ग x एक्सिस 1 स्क्वायर इक्वल टू 30 डिग्री, एक डिब्बा 30 डिग्री का मैंने बना दिया। और अलबत्ता जो y एक्सिस है, मैं देख रहा था मेरे आंसर मैक्सिमम 1.6 तक गए हैं,
तो मैंने एक स्क्वायर 0.5 के इक्वल कर दिया है। अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 यूनिट, ताकि मैं आसानी से ग्राफ ड्रा कर सकूं। पहला पॉइंट तो हमारा, चूँकि x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो y भी हमारा 0 है, ये तो ओके हो गया, इसका तो कोई मसला नहीं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। 30 डिग्री पे हमें 0.52 मिला हुआ है। x में 30 डिग्री होगा तो y में हम देख रहे हैं कि 0.52 है, यानी आलमोस्ट 0.5 ही है, 5 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर हम देख रहे हैं ये पॉइंट है हमारे पास। 60 डिग्री पे हम देखें तो वो 1.05 है, यानी कि आलमोस्ट 1 ही है, तो 60 डिग्री पे ये 1 आ गया हमारे पास। और 90 डिग्री पे 1.6, 90 पे हम और ऊपर जाएंगे 1.5 है, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे 1.6 हो जाएंगे हम यहाँ पे। इसी तरह अगर हम माइनस वाली साइड पे देखें, -30 पे -0.5 मिला, इट मीन्स कि हम इधर आएंगे। -60 पे -1.05 है, इसका मतलब 1 है ऑलमोस्ट, तो तकरीबन हम यहाँ पे आएंगे। और -90 पे 1.6 है, इसका मतलब हमारा पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बनेगा, क्योंकि -90 और ये 1.5 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 1.6। इसको हम ड्रा कर देते हैं अब स्केल की मदद से। ये y इज़ इक्वल टू x वाली मेरी जो फर्स्ट पार्ट है उसका ये मैंने ड्रा कर दिया। अब सेकंड पार्ट पे गौर करें, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसको ड्रा करते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि 0 पे 0 ही मिल रहा है, इसका मतलब उसका भी 0 यहीं पे है। उसके बाद वो 30 पे 0.87 देता है, 30 पे 0.5, 5 से ऊपर चलते हुए 1 भी नहीं, 1 से थोड़ा सा नीचे, तकरीबन हम यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि ये 0.87 होगा। फिर हमें 60 पे भी 0.87 देता है, इसका मतलब यहाँ भी वो हमें 1 से थोड़ा सा नीचे तकरीबन यहीं पे पॉइंट दे रहा है। और अब अगर हम 90 पे पहुंचते हैं तो हमें 90 पे जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। देखें x जब 90 होता है तो y 0 हो जाता है, इसका मतलब ये पॉइंट हमें बिल्कुल यहाँ पे मिला है इस जगह पर। अब अगर अगला पॉइंट मैं ड्रा करना चाहूँ कि -30 पे क्या होगा, अब हम -30 पे देखते हैं कि वहाँ भी हमें -0.87 मिला हुआ है, इसका मतलब -30 पे 1 से थोड़ा सा पीछे हमें यहाँ पॉइंट मिला हुआ है, और -60 पे भी यही पॉइंट मिला हुआ है हमें, तो बिल्कुल सेम इसी के इक्वल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें मिला हुआ है ये पॉइंट। तो 90 पे 0 मिल गया। तो हम इतना हिस्सा ही ड्रा करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम इतने हिस्से में देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हम जितना भी आगे ड्रा कर लें, लेकिन हम एक थोड़े से हिस्से पे चल रहे थे। हम बेशक यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हेयर x बिलोंग्स टू -90 to 90। हम एक छोटा सा पीस जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे ये दोनों ग्राफ आपस में कट करना चाहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ से चला था और वहाँ पहुँचा था, और फिर वहाँ से चलता हुआ ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचा, और यहाँ से चलता हुआ ये इस जगह पहुँचा। और इसी तरह अगर हम इसको नीचे चेक करें तो ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ आया, और यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचा है, और इस पॉइंट से चलता हुआ ये फिर 90 पे पहुँच गया। तो अब गौर करें, अब यहाँ से आगे ये ग्राफ इधर जाएगा, और ये वाला यहाँ से आगे इधर जाएगा। और एक बात तय है कि अगर हम इधर और इधर मज़ीद वैल्यूज़ ले भी लेते तो ये घूम कर कभी भी उस लाइन तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये अगर इधर से घूमेगा भी, घूम कर मैक्सिमम इसने यहाँ तक जाना है इस लाइन तक, और यहाँ से ये वापस मुड़ आएगा। इसका मतलब इसीलिए मैंने इसका थोड़ा सा पीस लिया, क्योंकि इसी पीस में ही जितना इसने कट करना था कट कर चुका। तो हमारे पास आपकी नज़र में सॉल्यूशन आ चुका है। और सॉल्यूशन किस तरह, हम ये देख रहे हैं कि एक ये सेंटर वाला पॉइंट था जिसके ऊपर ये वाला ग्राफ और ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे। एक ये पॉइंट है हमारे पास, ये भी वो पॉइंट है जिस पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और तीसरा ये पॉइंट है जिस पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इट मीन्स कि इस इक्वेशन के जो ग्राफिकल सॉल्यूशन थे वो ये 3 सॉल्यूशन बनते हैं, जिनमें से एक तो बड़ा वाज़ेह है जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वो 0 है। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस सॉल्यूशन इज़, एक सॉल्यूशन तो आपका 0 है, ये तो तय हो चुका, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ये 0 है। लेकिन अब इस पॉइंट को तलाश करना है कि एक्चुअली ये वाला पॉइंट है कितना। इस पॉइंट को ढूंढने के लिए आपको अब गैस करना पड़ेगा। और गैस कैसे करेंगे, हम इसको नीचे ड्रा करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी गैस करने में आसानी हो। अब मैं ये देखता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, या मैं इस साइड से देखूँ
कि एक्चुअली ये पॉइंट 30 से आगे है और 60 से थोड़ा पीछे है। और अगर आप इस साइड से भी देखें, हमने पॉइंट ड्रा किया था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी उसी तरह है। इधर से भी अगर हम इसको गैस करना चाहें, इस साइड से बल्कि ज़्यादा हमारा सही बना है, तो यानी 60 से थोड़ा सा पीछे है। अब 60 से पीछे इट मीन्स कि ये हो सकता है हमारे पास 53, 54, 53, 54, तकरीबन 52, 53, 54, तकरीबन यहीं पे राउंड अबाउट इसका आंसर है। लेकिन वो पॉइंट तलाश करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको दोनों इक्वेशनों में वो नंबर पुट करके देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली ये वाला ग्राफ भी जो आगे बढ़ रहा है उसके करीब हो रहा है, और ये वाला ग्राफ भी जो आगे बढ़ रहा है ये भी वहाँ जा रहा है। तो जिस जगह पे दोनों ग्राफ सेम वैल्यू देंगे, एक्चुअली आंसर तो वही है हमारा। गेस हमें हो चुका है कि 60 से थोड़ा सा पीछे ये दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। अब 54 पे देते हैं, 55 पे देते हैं, 53 पे देते हैं, तो मुझे चूँकि पहले ही इसका कंफर्म है 54 पे ही ये एक्चुअली दोनों ग्राफ सेम आंसर दे रहे हैं। तो आप 54 पे वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसको 54 पुट करूँ, अगर ये y = x में जो ये वाली लाइन है, मैं चेक कर देता हूँ कि इसमें 54 पुट करने पे क्या आंसर मुझे मिल रहा है। तो 54 का मतलब ये होगा कि आप पहले पाई और 180 करेंगे और क्रॉस 54 करेंगे, तभी आपको फर्स्ट इक्वेशन का आंसर मिलने वाला है। तो पहले मैं कैलकुलेटर पे आपके सामने पाई डिवाइडेड बाई 180 कर रहा हूँ। जो भी आंसर आया इसको मैं 54 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मुझे आंसर मिला 0.94, ये 0.942 मिला पहले वाले हिस्से का। इस इक्वेशन का आंसर इस जगह पे मुझे 0.94 मिल रहा है अगर मैं 54 रखूँ तो। अब यही 54 मैं इस दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर से आ रही है 54 पुट करूँगा तो इसका मतलब 54 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 108 बन जाएगा। इसका मतलब साइन 108 निकालना है मुझे अब। तो साइन 108, इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.95 आया है। इट मीन्स कि यहाँ पे आंसर क्लोज हैं, लेकिन अभी मुकम्मल क्लोज नहीं हुए। इस पॉइंट पे जो वो वाली इक्वेशन है, वो वाली इक्वेशन थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी आगे है और ये अभी थोड़ा सा पीछे है। और अगर मैं वेरीफाई करने के लिए मैं ये 54 की बजाय अगर मैं 54.5 पे चेक कर लूँ, या उससे थोड़ा सा पीछे हट के 50, क्योंकि वो थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है 54 पे, क्योंकि साइन वाली इक्वेशन ने मुझे 54 पे ये वाला आंसर दिया। इट मीन्स कि वो थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। और जो मेरी पहले वाली इक्वेशन है वो अभी 0.94 पे पहुंची है, ये वाली थोड़ी सी वो पीछे है। तो वो चूँकि आगे बढ़ चुकी है तो मैं करता ये हूँ कि मैं उसको थोड़ा पीछे रखने के लिए मैं 54 के बजाय अब 53.5 पे चेक करता हूँ। तो ज़रा गौर करें, पहले वाली इक्वेशन, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पाई और 180 क्रॉस 53.5, तो मेरे पास आंसर आया 0.93। अच्छा, और उसका क्या आएगा दूसरे वाले हिस्से में जब मैं जाता हूँ साइन 2x में 53, वो 106 बनेगा और 0.5 है, इसका मतलब 107 बन जाएगा। तो साइन 107 का आंसर एक्चुअली आ रहा है मेरे पास 0.95। इट मीन्स क्या पता चला मुझे, इसका मतलब अगर मैं 54 से थोड़ा सा भी पीछे हटाऊं तो गैप बढ़ने लग गया। इसका मतलब मेरा आंसर कहीं 54 या 54 से थोड़ा सा अबव है, जहाँ पे ये मैच कर जाएगा आंसर, क्योंकि ये 95 था और वो भी 94 से आगे जा चुका था। ऑलमोस्ट यहाँ पे आंसर मैच कर रहा था मेरा। इसका मतलब मेरा जो दूसरा आंसर है, ये वाला जो पॉइंट है, तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि वो 54 डिग्री है। और इसी तरह अगर ये 54 है तो इस साइड पे तो फिर -54 ही होगा, -54 डिग्री पे ये आंसर मेरा आ जाएगा। तो समझाने का मेरा मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम ये सॉल्यूशन ढूंढते किस तरह हैं। ऑलमोस्ट आप गेस वर्क लिखते हैं, आपका आंसर सही होता है, क्योंकि इसमें आप क्लोज से क्लोज तर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको रियल वैल्यू भी मिल जाती है, एक क्वेश्चन में आपको रियल वैल्यू भी मिल जाएगी, और बाज़ औक़ात आप बिल्कुल इंतहाई क्लोज आंसर देते हैं। आपको कम से कम गेस हो चुका होता है कि इसका आंसर ये है। जैसा कि अब जो ही ग्राफ बना था तो आपको ये तो कंफर्म हो गया था कि 0 इसका आंसर है, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन भी 0 पे 0 दे रही है, दूसरी भी 0 पे 0 दे रही है। इट मीन्स ये वो पॉइंट था जहाँ पे दोनों मैच कर रहे थे। तो इसके चूँकि 3 सोल्यूशन है तो अगले 2 सोल्यूशन ढूंढने में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ी, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ा। सवाल आसान है, दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। आपको दिया गया x/2 = cos x, तो आपको इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना था। तो आप सबसे पहले इसके 2 हिस्से कर लें। लेट y = x/2
और दूसरा आप कह दें कि y इज़ इक्वल टू cos x। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन गई। इन दोनों का अलग-अलग टेबल बनाएंगे पहले की तरह, और मैं इसकी वैल्यूज़ भी जो मैं चेक करना चाहता हूँ वो मैं ऑलमोस्ट π/2 माइनस π/2 से π/2, पहले मैंने 90 की फॉर्म में लिखा था, मैंने π/2 की शक्ल में लिख दिया। तो डज़न मैटर, ये -90 है वो +90 है, इसके दरमियान मैं देखना चाहता हूँ कि इसका आंसर कहाँ तक जाएगा। तो टेबल पहले की तरह, x/2 के टेबल का मतलब क्या है कि मुझे जो भी वैल्यू पुट करनी है y का जवाब निकालने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 0 पुट करूँगा तो 0 ही आएगा, अगर 30 पुट करूँगा तो 2 पे डिवाइड होने के बाद वो 15 रह जाएगा। तो 15 डिग्री को फिर मुझे कन्वर्ट करना है पहले की तरह। 15 डिग्री कैसे होगा, आपको पता है π/180 क्रॉस 15। इसी तरह जब मैं इस पे आऊँगा तो /2 भी करना होगा, क्योंकि 60 पुट करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है आपने, तो वो 30 रह जाएगा। तो 30 π/6 होता है, आप कैलकुलेटर पे करते जाएँ, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये तो आसान है आपके लिए, अब मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है y इज़ इक्वल टू cos x, वो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट cos x की जगह 0 पुट करूँगा तो 1 मिलेगा, x की जगह 30 पुट करूँगा तो 0.87 मिलेगा, x की जगह मैं अगर 60 पुट करता हूँ तो 0.5 मिलेगा, और 90 पुट करता हूँ तो 0 मिलेगा। ये वाले दोनों टेबल जो मेरे पास हैं मैं वहाँ ड्रा कर देता हूँ। वंस अगेन पहले की तरह मैं कर ये रहा हूँ कि चूँकि मुझे नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम आंसर y का जो है वो 1 तक ही पहुँचा है, ऑलमोस्ट 1 पे भी नहीं पहुँचा, उससे भी पीछे है, और x का आंसर 1 तक ही गया है। तो इस साइड पे जो cos x वाली इक्वेशन है, तो मैंने एक स्क्वायर जो y एक्सिस में है वो 0.5 यूनिट ले लिया है, और x एक्सिस में मैंने वही 30, 60, 90 डिग्री, उसी तरह 1 स्क्वायर को मैंने 30 डिग्री के इक्वल रख दिया। ग्राफ ड्रा करते हैं। सो सिंपल, पहले वाला ग्राफ 0 पे 0 मिला हुआ है और 30 पे 0.26 मिला हुआ है। ये 0.5 है, 50 वहाँ तक है, ये 26 मिला है, तकरीबन यहाँ सेंटर में होगा, इस जगह पे कह सकता हूँ मैं। 60 पे 0.5 मिला है, इसका मतलब 60 पे पूरा 5 यहाँ पे आ जाएगा। 90 पे 0.79 मिला है, इसका मतलब 90 पे मुझे जो आंसर मिला है तकरीबन 1 से थोड़ा पीछे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे आंसर मिला है। वापस आता हूँ, -30 पे 0.26, उसी तरह ये तकरीबन यहाँ सेंटर में, क्योंकि यहाँ तक तो 5 या 50 है, वो मुझे आंसर यहाँ मिला हुआ है। 60 पे मुझे 0.5 मिला, हाँ 60 पे ये मुझे वैल्यू मिली है 5 की पूरी माइनस की, और 90 पे मुझे फिर पहले की तरह वैल्यू 1 से थोड़ी कम मिली है, तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली है। इनको मैं एक स्केल की मदद से ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा पहला ग्राफ है, ये ज़रा चूँकि मैंने साइड पे बैठ के बनाया है, ये ऑलमोस्ट बनेगा सीधा ही, लेकिन मेरे पॉइंट थोड़े से आगे पीछे होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक है। ये मेरे पास पहला है y इज़ इक्वल टू x/2 का ग्राफ। और अब मैं दूसरा बनाता हूँ। दूसरे में ये वाला है 0 पे 1 मिल रहा है मुझे। अब की बार टेबल बनाया हमने 0 पे 1, तो 0 पे यहाँ पे 1 का पॉइंट है, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर कर लिए हैं तो अब मैं तेज़ कर रहा हूँ ये। और 30 पे 0.87 मिला, 30 पे 0.87 तकरीबन यहाँ पर। 60 पे 0.5 मिल गया, 60 पे पहले भी 0.5 था, अब भी 0.5 मिल गया, गुड। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास सोल्यूशन वाला पॉइंट आ गया और बड़ा आसान है, ये तो डायरेक्टली हमें मिलने जा रहा है। और 90 पे 0 मिला, ठीक है, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं। -30 पे मुझे 0.87 मिला, पहले की तरह यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। 60 पे मुझे -60 पे 0.5 मिलेगा, ऊपर ही मिल रहा है मुझे। और 90 पे मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सलूशन है वो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर मैं इस तरह पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं तो यहाँ पे तो कट हुआ है, लेकिन यहाँ से उसने तो जाना है 1 तक, लेकिन ये तो अभी ही 1 से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इसके 1 तक पहुँचने से पहले ये नीचे चली जाएगी लाइन, सिर्फ ये वाला पॉइंट ओनली। और अब की बार मरकज़ में भी नहीं मिला। दूसरा ग्राफ मेरा ऊपर से आ रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है दूसरा, और उस लाइन को सिर्फ इस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब जो इसका सलूशन है वो तो बहुत ही आसान इस सवाल का था, क्योंकि 60 वो पॉइंट है जिस पे ये दोनों मैच कर रहे हैं। 60 पे वो भी 0.5 दे रहा था, ये भी 0.5 दे रहा है, लिहाजा हैंस सॉल्यूशन इज़ 60 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत आसान ये क्वेश्चन था आपके सामने, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने को कहा गया है
और फिर हमारे पास जो इक्वेशन है, मैं इसके दो हिस्से करता हूँ। लेट y इज इक्वल टू 2x, एक हिस्सा करूँगा, और दूसरा y इज इक्वल टू 10x। बिल्कुल सेम पिछला सवाल है। अब की बार क्या करना है, टेबल तो उसी तरह बनाना है। मैं x एक्सिस पे पहले की तरह वही काम कर रहा हूँ, 0 30 ले रहा हूँ मैं। और जो पहले वाली इक्वेशन है उसको जब y का जवाब निकलने जा रहा है तो वो डबल होकर निकलने जा रहा है। x की जगह 0 पुट करूँगा तो y तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि 2 × 0 0, तो वो 0 हो गया। लेकिन जब 30 पुट करूँगा तो 30 2 60, फिर मुझे 60 को कन्वर्ट करके दिखाना होगा। यानी पुट 30 करूँगा लेकिन एक्चुअली वो 60 बन जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना होगा, π/180 क्रॉस 60, ताकि मैं 60 डिग्री का आंसर निकाल सकूं रेडियन में। तो कैलकुलेटर पे आप π/180 क्रॉस 60 करें तो आपको 60, वैसे ही पाई भाई आपको पता है 3 होता है, तो आपको 1.05 आंसर आया। और जब आप 60 पुट करेंगे तो वो 120 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे 120 के मुताबिक उसको कन्वर्ट करें। आप 90 पुट करते हैं तो वो 180 हो जाएगा उसके मुताबिक। 180 तो पाई के खुद ब खुद इक्वल हो जाता है, तो 3.14 मिलेगा। इसी तरह इधर -30 माइनस वही वाली वैल्यूज़ आप दोबारा इधर लिख दें, जो 30 की वैल्यू है वही -30 की है, एंड सो ऑन। और आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू 10x है, तो 10x के मुताबिक अब वैल्यू फिर पुट करते हैं। x की जगह 0 करूँगा तो 10 0 तो 0 होता है, y का जवाब 0 आ गया, ये तो ठीक है। 10 30 कैलकुलेटर पे आप देखें 0.58 है। 10 60 चेक करें, 10 90 चेक करें, इन्फिनिटी आता है। इसी तरह माइनस में भी आप चेक कर लें, आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आप इनका ग्राफ ड्रा करें और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर गए मेरा वही आंसर बनेगा, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x के बारे में इसका जिक्र कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 2x, पहली वैल्यू 0 0, यानी x भी 0 y भी 0। अच्छा, इसका स्केल देख लें। मैंने स्केल इसका इस तरह लिखा है, x तो मैंने उसी तरह 1² 30 डिग्री के इक्वल ही रखा है, आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो y एक्सिस है ना, चूँकि मेरे आंसर 3 तक जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब मुझे ऊपर जाना है, मैंने 1² 1 के इक्वल रख लिया है। एक स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है। 1 2 3 4 -1 -2 -3। 0 पे 0 मिला मुझे, 30 डिग्री पे 1 मिला, 1.05 इट मीन्स 1 ही मिला। 30 डिग्री पे मुझे 1 मिला। 60 पे क्या मिला, 2 मिला, 2 से थोड़ा सा ऊपर मिला मुझे। और 90 पे 3.14 मिला, 3 से थोड़ा और ऊपर, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट मिला। वापस आते हैं, -30 पे मुझे फिर 1 मिला, 60 पे 2.09, माइनस का 2.09 मुझे तकरीबन यहाँ पे मिला पॉइंट। और -90 पे पहले की तरह -3.14 तकरीबन यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला। तो इनको मैं आपस में आपके सामने ड्रा कर देता हूँ, ये स्केल से मिला देता हूँ इसकी मदद से। तो ये मेरे पास कम अज़ कम ये हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x, ये वाली लाइन है मेरे पास। अब मुझे दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रा करना है कि ये ग्राफ कहाँ जाता है। मेरा 10 का ग्राफ है मेरा, गौर करते हैं। अच्छा, 0 पे ये भी 0 दे रहा है, पहले की तरह एक आंसर तो हमें मिल गया, क्योंकि 0 उसका भी पॉइंट था, 0 इसका भी पॉइंट है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। 30 पे 0.58 है, 30 पे इसका मतलब ये है कि ये हाफ से थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला है। 60 पे 1.73, 60 पे 1.5 हो जाएगा, और जो अगला हाफ होगा उसका भी हाफ करना पड़ेगा, तकरीबन यहाँ पे आएगा 1.73। ओके, आगे चलते हैं। 90 पे इन्फिनिटी, 90 पे फुल आगे कहीं चला गया, बहुत ऊपर चला गया। यानी अगर इस हिस्से को मैं गौर से देखूं तो ये हिस्सा जो है, ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऐसे चलते हुए ये ग्राफ यहाँ पहुँचा, और यहाँ से चलते हुए ये वाला ग्राफ इसी तरह आगे जा रहा था, और ये बढ़ता बढ़ता ये ग्राफ इन्फिनिटी को टच कर रहा है। और आपको याद होगा ये 10 का ग्राफ है, और 10 का ग्राफ इसी तरह ही बनता है, पीछे हमने बार बार बनाया था। अब इसका मैं इधर वाला पीस बना देता हूँ, गौर कीजिएगा। -30 पे 0.58, यानी कि पहले की तरह 58, यानी कि यहाँ पे तो -1 है, लेकिन ये 0.5 सेंटर से थोड़ा सा ऊपर।
60 पे 1.73 पहले की तरह बिल्कुल उसके क्लोज तर तकरीबन यहाँ पे आएगा 60 पे, और 90 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं इधर भी इसके पॉइंट ड्रा करूँगा तो इधर भी कुछ इस तरह से पॉइंट ड्रा होंगे। इस तरह ये चलता चलता इसको टच करता हुआ ये बिल्कुल इन्फिनिटी को टच करने की कोशिश कर जाएगा, और यही हमारा tan का ग्राफ होता था। और अब हम गौर करें कि हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा, एक तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, और दूसरा ये वाला पॉइंट है, और तीसरा ये वाला पॉइंट है। 3 पॉइंट हैं इस सोल्यूशन के भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह। एक तो मिल चुका, वो 0 है। मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, सोल्यूशन इज़, एक तो 0 डिग्री है क्योंकि 0 पे दोनों मैच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अलबत्ता ऊपर वाला पॉइंट तलाश करना है। अगर हम तलाश करने की कोशिश करें, 60 तक तो वो नहीं मिला था, 60 से आगे जाकर कहीं बात बनी है। 62, बल्कि मैं कहता हूँ कि तकरीबन तीसरा हिस्सा है अगले का। 70 से थोड़ा सा पीछे कह सकता हूँ, 69, 68 हो सकता है, 67 हो सकता है। तकरीबन यहीं कहीं आंसर हो सकता है। 67, 68, 69, इसी जगह पर कहीं पे आंसर हो सकता है। अगर दोनों की वैल्यू 67 पे चेक करूं, आप कैलकुलेटर उठाएं, अपने पास रखें कैलकुलेटर, और 67 पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि 67 पे क्या आंसर मिलता है। 67 देखता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें पुट करना है मुझे। 67 का मतलब ये होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा पहले तो। 134 134 बन जाएगा। उसको मुझे कन्वर्ट करना है किस फार्मूले के तहत, π/180 क्रॉस 134, पाई डिवाइडेड बाई 180 क्रॉस 134, 2.33 आंसर मिला मुझे यहाँ पे। और अगर मैं यही वाला 134 tan में पुट कर दूँ तो फिर क्या होगा, बल्कि मैं tan में 134 तो नहीं पुट करूँगा क्योंकि एक्चुअली मैं तो 67 पुट कर रहा था, और 67 वो उधर 134 हो गया था। लेकिन इधर tan के लिए तो वो वही, क्योंकि tan x में तो वही वो 67 ही है, तो tan में 67 पुट करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 2.34 आया है। इट मीन्स कि 67 पे बिल्कुल ये क्लोज तर हो चुका है। आप इसको मज़ीद क्लैरिफाई करें, हो सकता है 67.1 67.2 पे आ जाए, लेकिन मैं इसको जनरली कह सकता हूँ कि मेरा आंसर 67 डिग्री है। 67 डिग्री पे ऑलमोस्ट ये मैच कर जाएगा। तो अगर वहाँ 67 पे इसने मैच किया है तो फिर इस तरफ ये -67 पे मैच करेगा। इट मीन्स कि इसके भी 3 सोल्यूशंस हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 67 डिग्री सेल्सियस एंड -67 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले 3 क्वेश्चन हैं। आप इनको बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं। एक बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और कैलकुलेशन करके दिखाने का आपको मकसद ये था कि आपको आइडिया रहे कि ये सवाल हल कैसे होते हैं। वैसे तो सो सिंपल है, पिछले ग्राफों की तरह ग्राफ ही हैं, लेकिन उसमें जहाँ पे वो दोनों ग्राफ आपके इंटरसेक्ट कर जाते हैं, बस वहाँ पे वो पॉइंट तलाश करना होता है कि वो पॉइंट एक्चुअली है कौन सा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है, लेकिन इसको मैंने तफसीलन इसलिए कर दिया है ताकि आपको ये फिर आगे चलकर यूनिट नंबर 5 के अंदर, यूनिट नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर आपको उसमें परेशानी ना बने। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।